हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटवार मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम आज देखेंगे। ये थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, जो अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय के नाम से ये थ्योरम जानी जाती है। यानी कई बार ये एग्ज़ाम में इसका स्टेटमेंट भी नहीं दिया जाता है और डायरेक्ट बोल देता है कि अंतरकलन का जो मूलभूत प्रमेय है उसका स्टेटमेंट लिखो और उसे प्रूफ करो। तो हमें इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद करना होगा और इसका प्रूफ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट से। तो जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है कि यदि f(x) x में nवें कोटि का बहुपद हो तो f(x) का nवां अंतर अचर होगा जब स्वतंत्र चर के मान समान अंतराल पर हों तथा डेल n+1 f(x) बराबर क्या होगा 0। यानी कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि अगर कोई भी हम फंक्शन लें, कितने कोटि का है वो, x में n कोटि का कोई भी अगर फंक्शन लें तो वो जो फंक्शन है उसका जो nवां डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, जैसे डेल x, फिर दूसरा डिफरेंस क्या होता है डेल स्क्वायर f(x), फिर तीसरा डेल क्यूब f(x), ऐसे अगर हम nवां डिफरेंस उसका निकालेंगे ना, डेल की पावर n f(x), तो वो हमें कांस्टेंट प्राप्त होगा। बस कंडीशन एक है कि उसके अंदर जो चर का जो इंटरवल है, वो जो h की वैल्यू होती है ना हमारी, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी सेम अंतराल पे उसके चर होने चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। बाकी जो उसका nवां डिफरेंस होगा वो n कोटि के फंक्शन का nवां डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और अगर उससे जस्ट नेक्स्ट वाला अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा n+1 है वो 0 प्राप्त होगा। ये हमें इस थ्योरम के स्टेटमेंट में बोला गया है। इस थ्योरम का यूज जैसे हम पहले के एग्जाम्पल में देखें तो उस एग्जाम्पल से हम इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। जैसे हमने ये पहले एक एग्जाम्पल किया था जिसमें जो फंक्शन दिया गया था हमारा y को हम फंक्शन f(x) मानते हैं, तो जो फंक्शन था वो कितने कोटि का है, यहाँ पर ये कोटि मतलब इसमें मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम डिग्री, तो मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है 3, तो ये 3 कोटि का है। तो थ्योरम क्या बोलती है कि अगर वो n कोटि का है, यानी n की जगह हम लेते हैं 3 कोटि का है, तो उसका nवां अंतर यानी कि डेल की पावर 3 जो है ना वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ जब हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था उसको, तो यहाँ ये 3 पावर का है, तो ये हमें डेल की क्यूब है वो कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जब हमने इसकी सारणी बनाई थी तो यहाँ पर जो डेल की क्यूब y था, जो तीसरा अंतर था, तीसरा जो डिफरेंस था, वो हमें देखो यहाँ पर कांस्टेंट मिल गया था 6 6 6 6 6, ये हमें कांस्टेंट प्राप्त होता है। यानी कि जितने जो कोटि का जो फंक्शन होता है उसका उतना ही डिफरेंस जो होता है वो हमें कांस्टेंट मिलता है। फिर इससे आगे थ्योरम में बोला है तथा डेल की पावर n+1 f(x) बराबर क्या होगा 0, यानी उससे जस्ट आगे वाला। तो हमने 3 कोटि का लिया है, 3वां अंतर हमारा कांस्टेंट आ गया। अब 3 से 1 बढ़ाएंगे तो वो आ जाएगा चौथा अंतर, तो फोर्थ डिफरेंस इसका क्या होगा 0। तो जैसे अब इस थ्योरम में हमने ये जो एग्जांपल था उसमें अगर इससे आगे हम निकालें डेल की पावर 4y, जो इसका फोर्थ डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। तो यही इस थ्योरम में बोला है। और यहाँ पर जो कंडीशन बोल रखी थी वो क्या थी, समान अंतराल पर हो, यानी ये इंटरवल, इस वाले इंटरवल के बारे में बोला गया है कि -1 के बाद 0 आ रहा है, कितने का अंतर है 1 का, फिर 0 के बाद 1 का आ रहा है, कितने का अंतर है 1 का, फिर 1 के बाद 2 आ रहा है, कितने का अंतर है 1 का, फिर 2 के बाद 3 आ रहा है 1 का डिफरेंस, 3 के बाद 4 आ रहा है 1 का, 4 के बाद 5 आ रहा है 1 का, यानी यहाँ पर ये सभी किस पे होने चाहिए, समान अंतराल पर होने चाहिए। तो जो nवीं कोटि का nवां अंतर कॉन्स्टेंट होगा और n+1 0 होगा। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसका जो प्रूफ है उसको हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। प्रूफ में सबसे पहले माना है f(x) nवें कोटि का बहुपद है। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं और वो फंक्शन का मान लेते हैं कि वो n कोटि का है। अब वो n कोटि का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो इस टाइप का हम ले लेते हैं। कैसा, f(x) बराबर an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पर हमने n पावर ली, फिर एक कम करी, फिर एक कम करी, लास्ट में ये 1 पावर का आएगा और एक कांस्टेंट इसमें टर्म ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर इसके हमने इसके कोफिशिएंट ले लिए an, फिर an-1 an-2 a1 और ये हमारा a0 आ गया। इस टाइप का हमने n ऑर्डर का एक फंक्शन ले लिया है, ये हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम प्रूफ करेंगे कि जब इसका nवां डिफरेंस निकालेंगे ना, डेल n f(x), वो हमें कांस्टेंट
प्राप्त होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले डेल एफ एक्स निकालेंगे, फिर स्क्वायर निकालेंगे और फिर उससे जनरलाइज करके और हम लास्ट में वो रिजल्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डेल एफ एक्स निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर पहले हम लिख देंगे कि एन एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर एन पॉजिटिव इंटीजर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो है A0, A1, AN-1 और ये AN तक, ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट है, अचर हैं तथा AN बराबर नॉट इजिकल टू 0। और यहाँ एक कंडीशन हो रही है कि ये जो AN की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू नॉट इजिकल टू 0 होगी, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये 0 से गुणा होकर ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0। और ये जो फंक्शन है ये फिर हमारा n कोटि का नहीं रहेगा, ये n-1 कोटि का हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई, फिर ये n कोटि का नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको लेके चलेंगे कि an की वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी और चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ तक हमने बस ये फंक्शन यहाँ जूम किया है। अब इस पर हम निकालेंगे सबसे पहले डेल एफ एक्स। अब डेल एफ एक्स के लिए हमें क्या निकालना होता है, डेल एफ एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है, जो डेल एफ एक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। ये हमारा उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हमें डेल एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स तो हमें पता है, एफ एक्स प्लस एच निकाल लेते हैं, फिर एफ एक्स प्लस एच में से हम एफ एक्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एफ एक्स प्लस एच। तो अब हम निकालेंगे एफ एक्स प्लस एच। अब उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ हम एक्स प्लस एच रख देंगे। तो ये हमारा एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ पर हम एक्स प्लस एच पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा ए एन, एक्स की जगह रखेंगे एक्स प्लस एच, इसकी पावर क्या आ जाएगी एन, फिर ये प्लस ये AN-1, फिर ये एक्स की जगह रखेंगे एक्स प्लस एच की पावर n-1 और फिर डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा A1, फिर एक्स की जगह रखेंगे एक्स प्लस एच, तो A1 एक्स प्लस एच प्लस लास्ट में ये कांस्टेंट है A0, ये आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम निकालेंगे डेल एफ एक्स। तो डेल एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से रख देंगे और एफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख देंगे। तो ये दोनों वैल्यू जिसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो डेल एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो सबसे पहले एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख देंगे। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या थी, AN एक्स प्लस एच की पावर n प्लस AN-1 एक्स प्लस एच की पावर n-1, A1 एक्स प्लस एच प्लस A0, फिर माइनस कर देंगे एफ एक्स की टर्म को। तो ये सारे टर्म्स क्या आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। और एफ एक्स की क्या टर्म थी, AN एक्स की पावर n थी, फिर ये माइनस आ जाएगा AN-1 एक्स की पावर n-1, फिर माइनस डॉट 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 लास्ट में क्या है A1 एक्स और A0, फिर ये माइनस के साइन के साथ में A1 एक्स और माइनस A0 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये डेल एफ एक्स है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से AN, यहाँ से AN, दोनों जगह से AN को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच की पावर n बचेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स की पावर n बचेगा। फिर प्लस यहाँ से AN-1 को कॉमन ले लेंगे, फिर AN-1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस एच की पावर n-1, एक्स प्लस एच की पावर n-1, फिर ये n-1 कॉमन आ गया, फिर ये माइनस का साइन और ये एक्स की पावर n-1 आ जाएगा। फिर लास्ट में यहाँ से हम दोनों से A1 कॉमन लेंगे, तो ये A1 एक्स प्लस एच है और इसमें से माइनस ये करेंगे तो ये A1 एच बच जाएगा, क्योंकि ये क्या है, A1 एक्स प्लस एच माइनस का A1 एक्स है। इसको हम खोलेंगे, A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 एक्स प्लस A1 एच, फिर आ जाएगा माइनस का A1 एक्स। अब ये A1 एक्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसलिए इसकी वैल्यू आ गई A1 एच। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1 एच और ये A0 से माइनस होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे देखते हैं। तो ये डेल एफ एक्स है इधर बराबर। अब मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो हमें दे रखा है AN, ये हमारा AN का AN ही रहेगा। फिर ये हमारा x प्लस एच की पावर n है, माइनस एक्स की पावर n है। जब x प्लस एच की जो होल पावर n है, इसमें से x की पावर n को हम माइनस करेंगे तो ये क्या होता है, इसमें से ये एक टर्म पीछे आ जाता है और जो हमारे जो h होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n आगे आ जाएगा
जो h है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हमें मेन क्या करना है कि यहाँ मैक्सिमम पहले स्टेप में हमें मैक्सिमम पावर लिखनी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम होते चली जाएंगी। तो हमें मेन क्या देखना है कि यहाँ पर कौन सी पावर आएगी मैक्सिमम। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है हमारा कि जो n होता है वो आगे आ जाता है, h से मल्टीप्लाई हो जाता है और x की एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर आगे क्या होगी, एक पावर और कम होगी, फिर और कम होगी। तो यहाँ की जो स्टेप है ये हमारे लिए मेन है, बाकी तो आगे की को हम कांस्टेंट मानते चले जाएंगे। अगर इसको हम वेरीफाई करें 2 के लिए, जैसे ये x प्लस एच की पावर n है, इस फॉर्मूले को अगर हम 2 के लिए वेरीफाई करें तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा x प्लस एच की जगह हम ले लेते हैं 2। हम यहाँ पर n के 2 के लिए प्रूफ करते हैं, जैसे x प्लस एच, अगर इसकी पावर हम 2 लें फिर माइनस x, इस n की जगह भी हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 थी, पर इसको जब सोल्व करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर हमारी क्या रहती है। तो इसको जैसे खोलेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x h माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x h प्लस का एच स्क्वायर। तो अब यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 थी, तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर जो x की मैक्सिमम पावर है वो क्या आएगी, 2 से एक तो पावर कम हो जाएगी, h मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो पावर है n वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि n और h से मल्टीप्लाई और x की पावर है वो एक कम हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि n h और x की पावर एक कम हो जाएगी और ये n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी पावर आ जाएगी मैक्सिमम। जो डेल एफ एक्स है इसके अंदर ये मैक्सिमम पावर आएगी। फिर उसके बाद में हमें जो कम होती चली जाएंगी, इसमें भी जो x की पावर n-2 की टर्म मिलेगी। फिर यहाँ से हम देखेंगे तो ये n-1 है और ऐसे ही अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक पावर कम होके और x की पावर n-2 मिलेगा। बट यहाँ के कांस्टेंट और इन सब कांस्टेंट को मिला के इसको तो हम डायरेक्ट b की, इसके तो कांस्टेंट है उसको तो हम b n-1 नाम दे देंगे। फिर ऐसे ही x की पावर n-3 की जो टर्म मिलेगी और उसमें जो कांस्टेंट आएगा उसको भी हम b n-2 मान लेंगे। और लास्ट में जो x की जो टर्म है उसका जो कांस्टेंट आएगा उसको b2 और जो लास्ट में जो कांस्टेंट बचेगा उसको हम b1 मान लेंगे। बाकी मेन हमारे लिए सिर्फ ये स्टेप है ना, इसको कंप्लीट लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहीं से हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। बाकी तो हमें पता है कि पावर से कम होती चली जाएंगी और लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा और इनके गुणा में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होंगे। तो उन कांस्टेंट को तो हम bn-1, bn-2, b2 और b1 मान लेंगे और इसकी हम फुल फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ से डेल एफ एक्स हमारा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो b1, b2, bn-1 माने हैं ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये सब अचर गुणांक है। उसके जो टर्म थी हमारी उनके कोफिशिएंट माने हैं हमने, अचर गुणांक माने हैं इन सब को। अब हम क्या निकालेंगे, जैसे डेल एफ एक्स निकाला था वैसे ही अब निकालेंगे डेल टू एफ एक्स। अब हम निकालेंगे सेकंड डिफरेंस डेल टू एफ एक्स। अब डेल टू एफ एक्स कैसे निकालेंगे, डेल बाहर ले लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं, डेल बाहर लेके इसको हम डेल एफ एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें डेल टू एफ एक्स निकालना है, डेल बाहर ले लिया, अब ये आ गया। अब पहले जो फंक्शन एफ एक्स को मानना था, अब हम जो डेल एफ एक्स की जो वैल्यू है ना उसको ही कंप्लीट को फंक्शन मानेंगे। यानी पहले जो डेल एफ एक्स ज्ञात करने के लिए फंक्शन हमने क्या माना था, एफ एक्स को, अब यहाँ पर फंक्शन इसको मानेंगे डेल एफ एक्स को। ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ना, इसी को ही हम नया फंक्शन अज्यूम करेंगे और इस फंक्शन के लिए हम दोबारा से डेल निकालेंगे, नया डिफरेंस निकालेंगे। तो उसके लिए डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करते हैं। तो अब जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, ये। अब इस फंक्शन में हम एक्स क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच, और फिर उसके बाद में जो हमारी इक्वेशन प्राप्त होगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो x की जगह रखेंगे x प्लस एच। तो यहाँ पर जो डेल्टा टू एफ एक्स आएगा ना उसके लिए आएगा n और मैंने बताया था कि x की जगह क्या रख देंगे, उसमें x प्लस एच की पावर n-1। फिर ऐसे ही हर x की जगह फिर आगे हमारे ये था bn-1 और x की पावर n-2 था, x की जगह रखेंगे x प्लस एच, फिर प्लस bn-2, x प्लस एच की पावर n-3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमारा क्या था, b2x था और x की जगह रखेंगे x प्लस एच और प्लस का आ जाएगा b1। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो ये कंप्लीट जो हमारा फंक्शन है, जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसी को हमने कंप्लीट फंक्शन माना था। अब इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो ये आ जाएगा माइनस का n an h x की पावर n माइनस 1 माइनस का bn माइनस का 1 x की पावर n माइनस 2 और ये डॉट 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 माइनस का b2x माइनस का b1 आ जाएगा। तो ये हमारी इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको बस सोल्व करना है, जैसे पहले डेल एफ एक्स के लिए सोल्व किया था वैसे ही अब इसको डेल्टा 2f(x) के लिए सोल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो x की पावर जो मैक्सिमम पावर यहाँ n-1 है और यहाँ जो माइनस में है वो भी पावर x की पावर n-1 है, तो इनके जो कांस्टेंट है उनको देखते हैं। यहाँ है n(an)h, तो n(an)h यहाँ भी है, n(an)h यहाँ भी है, तो इन दोनों से हम n(an)h को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पर क्या बचा, x प्लस h की पावर n-1, x प्लस h की पावर n-1 माइनस का यहाँ बचा x की पावर n-1, x की पावर n-1 यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद में सेकेंड टर्म देखते हैं, तो यहाँ पर bn-1, यहाँ पे bn-1, तो bn-1 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस h की पावर n-2, x प्लस h की पावर n-2 आ गया, फिर माइनस यहाँ पे बच गया x की पावर n-2, ये माइनस का साइन और x की पावर n-2। फिर लास्ट में सॉल्व करते जाएंगे, तो यहाँ से जो b2xh है और ये माइनस का b2x है, तो b2x तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा b2h, तो ये आ जाएगा b2h, और जो b1 है उसको b1 में से माइनस करेंगे वो हो जाएगा 0। तो इस तरीके से इसको सोल्व करके हम यहाँ तक आ जाते हैं। अब उसके बाद में फिर वही सेम स्टेप इसमें यूज करनी है। जो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, x की पावर जो है वो हमारी n-1 है और x प्लस h की पावर n-1 है, बट यहाँ माइनस का साइन है, तो इन दोनों को जैसे ही सोल्व करेंगे तो जो हमारी x की मैक्सिमम पावर आएगी वो क्या आएगी, सेम पहले वाला जो फॉर्मूला है वही इसमें यूज में लेना है। जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी n-1 और h है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो x है उसकी पावर जो n-1 है उससे एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा n(an)h तो हमारा पहले से ही था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो पावर है वो आगे आएगी, यहाँ पे जो h है वो मल्टीप्लाई होगा, और जो x की पावर है वो n-1 है, इससे एक कम हो जाएगी, तो ये x की पावर आ जाएगा n-2। इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। प्लस जैसे अगर हम इसको, ये तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो इन दोनों को अगर फुल फॉर्म में अगर खोलेंगे, a प्लस बी की पावर n का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, फिर उसमें से ये घटाएंगे, तो हमें जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो n-2 ही मिलेगी और उसके यही कोफिशिएंट मिलेंगे। फिर उसके बाद n-3 की पावर मिलेगी, 4 की पावर n-4 की पावर मिलेगी। इस तरीके से आगे आगे हमें मिलती जाएंगी, बट हमें जो यहाँ पर जो मेन यूज है वो मैक्सिमम पावर का है, बस उसी को ही हमें चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज में ले रहे हैं। तो इसको यहाँ से हमारा जो n-1 की प्राप्त हुई थी, फिर उसके बाद में इसमें हम सोल्व किया तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर हमें किसकी मिली, n-2 की मिली, और उसके कोफिशिएंट आ गए ये। अब इसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक पावर कम होगी, ये n-2 है तो n-x की पावर n-3 मिलेगी, और यहाँ पर भी कुछ कोफिशिएंट मिलेगा, उस कोफिशिएंट को हम cn-1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद में डॉट 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 है आगे, तो ये भी सोल्व होगी, तो हमें x की पावर n-4 भी मिलेगा, उसका जो कोफिशिएंट आएगा उसको हम cn-2 मान लेते हैं, और लास्ट में जो हमें है x का गुणांक मिलेगा c3 और एक कांस्टेंट मान लेते हैं, लास्ट में जो कांस्टेंट मिलेगा उसको हम c2 मान लेते हैं। तो इस तरीके से जो डेल्टा 2f(x) की वैल्यू है वो हमें मिलती है n(n-1), ये n है, ये n-1 है, फिर ये h और h मल्टीप्लाई होके हो गया h², फिर ये an है और x की पावर n-2 है, ये हमें मिलता है। प्लस यही मैन है, बाकी आगे को तो सेम लिख देंगे, c की पावर n-1, x की पावर n-3, c की पावर cn-2 और x की पावर n-4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमें c3x प्लस c2 प्राप्त होता है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो हमने एक चीज़ देखी कि जो फंक्शन हमारा था वो कितने पावर का था, n कोटि का था। फिर पहला डिफरेंस निकाला डेल f(x), तो पहला डिफरेंस जो था उसमें हमारी कितनी पावर कम हो गई, एक पावर कम हो गई और n-1 आ गया। फिर उसके बाद में हमने निकाला सेकेंड डिफरेंस, तो जो सेकंड डिफरेंस हमारा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 से निकल के आया है, तो सेकंड डिफरेंस जो है उसमें हमारी पावर कितनी हो गई, एक और कम हो गई, n-2 हो गई। यानी जो स्टार्टिंग में हमारा जो फंक्शन था f(x) वो x की पावर
एन उसमें मैक्सिमम था प्लस डॉट 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 आगे चल रहा था और यहाँ कोई कोफिशिएंट था। फिर डेल एफ एक्स निकाला, उसमें पावर क्या हो गई, एक कम हो गई। फिर उसके बाद में डेल टू एफ एक्स निकाला, उसमें हमारी जो पावर है एक और कम हो गई। तो अगर हम इसी तरीके से अगर इसका एनवा डिफरेंस निकालेंगे हम, डेल की पावर एन एफ एक्स, अब डेल की पावर एन जब एफ एक्स निकालेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर तो कुछ कोफिशिएंट आएगा और ये एक्स की जो पावर आएगी वो एन माइनस, अब माइनस कितना करेंगे, देखो यहाँ पर अगर पहला डिफरेंस निकालते हैं तो एक माइनस हुआ, दूसरा निकाला तो दो माइनस हुआ, जब एन वन निकालेंगे तो एन माइनस होगा। तो इसका मतलब क्या है, एन में से एन गया तो क्या हो गया, जीरो, और एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, एक, ये एक आ गया। और यहाँ पर तो हमारा कोफिशिएंट है वो पहले ही कांस्टेंट था, तो इसका मतलब जो एन वा डिफरेंस है वो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। तो अब हम इस रिजल्ट को यहाँ पर लिख देंगे कि अतः इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 हमारी थी डेल एफ एक्स वाली, डेल्टा एफ एक्स वाली जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 3 थी, और जो डेल्टा 2 जो एफ एक्स निकला है वो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम देखते हैं कि जो प्रथम तथा द्वितीय अंतर, उस इक्वेशन नंबर 3 में क्या निकला था, प्रथम डिफरेंस डेल एफ एक्स निकाला था, और 4 में क्या निकाला है हमने, द्वितीय अंतर सेकंड डिफरेंस डेल्टा 2 एफ एक्स निकाला है। ये क्रम से n-1 और n-2वें कोटि के बहुपद हैं, यानी इनमें क्या है, पहला वाला कितने कोटि का मिला हमें, n-1 का, फिर डेल्टा 2 एफ एक्स, डेल्टा 2 एफ एक्स जो हमने निकाला, द्वितीय अंतर निकाला, उसकी जो कोटि थी वो क्या थी, n-2 कोटि थी। तो उपयुक्त विधि को लगातार काम में लेने पर हमें एफ एक्स का एनवा अंतर शून्य कोटि का बहुपद प्राप्त होगा, और शून्य कोटि का मतलब यानी कि वो हो गया हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट है एक कम हो रहा है, फिर दो कम हो रहा है, फिर एन वे में एन कम होगा यानी जीरो आ जाएगा, और एक्स की पावर जीरो मतलब क्या आएगा, शून्य कोटि का बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि उसका जो कोफिशिएंट हमें जो x है वो तो शून्य कोटि का मिल गया है, लेकिन उसके जो गुणांक में जो कोफिशिएंट हमें मिला है वो क्या है। तो यहाँ पर मैंने बताया था, तभी मैं बार बार बोल रहा था कि ओनली जो फर्स्ट हमारा ये टर्म है ओनली ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि सबसे पहले हमें क्या मिली, एन ए एन एच एक्स की पावर n-1, फिर दूसरे वाले में हमें क्या मिली, n-1 एच स्क्वायर ए एन एक्स की पावर n-1। तो जब हम डॉट 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 एन टाइम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, n-1, फिर n-2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल n h की पावर, फिर डॉट h की पावर आएगी, ये 2 है तो 2 आया है, और n है तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, h की पावर n आ जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो डेल n एफ एक्स है वो हमें क्या मिलेगा, देखो ए एन हमारा है ही, n-1 n-2 डॉट 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 लास्ट में हमारा 3 4 5 होता और लास्ट में हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। एक एक क्या हो रहा है, यहाँ घटता जा रहा है, तो लास्ट में हमें 1 मिल जाएगा, और h की पावर क्या मिलेगी, n मिलेगी, और x की पावर लगातार एक एक कम होती जा रही थी, तो n में क्या हो जाएगी, n-n आ जाएगी। तो डेल n एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी, ये क्या हो गया, n-1 n-2 और 1 है, इसको हम क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल n की वैल्यू है ये, और ये हमारा गुणा में क्या है, an, और यहाँ से h की पावर क्या आ जाएगी, n, और x की पावर n में से n गया तो 0, x की पावर आ गई 1, और उसको x की पावर जो x की पावर n-1 हो गई 0, x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो उसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से जो डेल की पावर n एफ एक्स है, n वा जो डिफरेंस है वो हमें ये मिलता है, फैक्टोरियल n ए एन एच की पावर n। अब ये क्या है, एक कांस्टेंट संख्या जो कि एक अचर है, और यही हमें दिखाना था कि जो इसका n वा डिफरेंस है वो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, अचर मिलेगा, और यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम इसको दिखाएंगे कि n+1 अगर डिफरेंस निकालें तो वो क्या हुआ, 0। तो उसके लिए तो सिंपल है, जो डेल की पावर n+1 एफ एक्स करेंगे तो डेल बाहर ले लेंगे, और ये डेल की पावर n एफ एक्स आ जाएगा। ये डेल की पावर n+1 है, इसको डेल डॉट डेल की पावर n लिखेंगे, डेल बाहर, और डेल की पावर n को एफ एक्स के साथ लिख देंगे। अब डेल की पावर n एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है हमारी फैक्टोरियल n ए एन एच की पावर n। अब इसको हम फंक्शन मानेंगे, एक फंक्शन नया, और इस फंक्शन का हम याद करेंगे डेल।
अब इसको हम नया अगर फंक्शन अज्यूम करते हैं, इसका डेल ज्ञात करते हैं, तो डेल एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अब एफ एक्स, डेल एफ एक्स का फॉर्मूला हमारा होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अब यहाँ पर जो हमारे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, फैक्टोरियल एन और ए एन एच की पावर एन। अब यहाँ पर हमें एफ एक्स की वैल्यू है फैक्टोरियल एन ए एन एच की पावर एन। अब हमें एफ एक्स प्लस एच निकालना है। अब एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच। अब यहाँ पर ये क्या है, फैक्टोरियल एन, यहाँ पर ये क्या है ए एन, ये क्या है एच की पावर एन। तो इसमें कहीं हमें एक्स मिला ही नहीं। अगर यहाँ एक्स होता तो उस एक्स की जगह हम रखते एक्स प्लस एच, लेकिन इसमें तो ये सारी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये तो सेम आ जाएंगे। अगर एक्स होता तो एक्स प्लस एच रखते। तो ये हमारी वैल्यू आ गई एफ एक्स की और ये एफ एक्स प्लस एच की। अब हम निकाल देंगे डेल एफ एक्स। अब डेल एफ एक्स में क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रखो माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारी, फैक्टोरियल एन ए एन एच की पावर एन, और फिर माइनस ही हमारे एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे फैक्टोरियल एन ए एन एच की पावर एन। और दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। अब ये आ जाएगा डेल एफ एक्स बराबर 0 आ जाएगा। अब एफ एक्स हमने जो एफ एक्स माना था वो किसको माना था, इस वाली टर्म को, फैक्टोरियल एन ए एन एच की पावर एन। और ये क्या है, डेल की पावर एन एफ एक्स। तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेल एफ एक्स की जगह डेल की पावर एन एफ एक्स बराबर 0, यानी डेल की पावर एन प्लस 1 एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। यही हमें यहाँ पर दिखाना था, यानी कि डेल की पावर एन एफ एक्स को कांस्टेंट दिखाना था, वो हमने यहाँ दिखा दिया। फिर एन प्लस 1 को हमें 0 दिखाना था, तो उसके लिए डेल बाहर लिया, डेल की पावर एन एफ एक्स लिया। फिर ये डेल बाहर है, डेल की पावर एन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ये है, ये हमने वैल्यू पुट करी। फिर इसके लिए डेल की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा सेम आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये आ जाएगा 0। अतः जो एनवे कोटि का जो बहुपद है उसके एन प्लस 1वे और इससे जो उच्च कोटि के जितने भी अंतर होते हैं वो सब क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। थ्योरम है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ी लेंथी है, बट सिंपल है। वैसे तो हमें इसमें ओनली एनवे कोटि का जो है बहुपद लेना है, उसका एन और डिफरेंस को कांस्टेंट दिखाना है, और एन प्लस 1वे को 0 दिखाना है। तो चलो एक बार और इसको बता देता हूँ मैं कि सबसे पहले एनवे कोटि का बहुपद लेना है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, एफ की डेल एफ एक्स ज्ञात करना है। तो उसके लिए एफ एक्स प्लस एच ज्ञात करेंगे, एक्स की जगह हम रखेंगे एक्स प्लस एच। फिर डेल एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स करेंगे, इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। फिर इसको सॉल्व करने के लिए जहाँ से ए एन को कॉमन लेंगे ये आ जाएगा। हमें जो आगे की पावर है उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है, ओनली जो मेन पावर है मैक्सिमम पावर उसके ऊपर थोड़ा उसी को ही फुल टोटली सोल्व करना है। बाकी को हमें पावर और जो कांस्टेंट है उसके रूप में लिखना है। तो जो मेन पावर है उसी को ही अच्छे से हमें ओपन करना है। तो यहाँ से हम इसको फुल्ली ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो यही आएगा कि एक्स की जो पावर है वो 1 कम हो जाएगी और पावर आगे आ जाएगी, और ये जो एच है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। बाकी फिर आगे एक एक पावर कम होती चली जाएंगी और उनके कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट मान लेंगे, bn-1 n-2 और b2 और b1। तो ये डेल एफ एक्स आ गया। अब ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो डेल्टा 2f(x) निकाल लेंगे। फिर डेल्टा 2f(x) के लिए डेल और डेल एफ एक्स, जो डेल एफ एक्स आया था उसको फंक्शन मानेंगे। फिर वही एक्स से गए एक्स प्लस एच रखेंगे, और फिर हमारा जो डेल एफ एक्स है उसको माइनस कर देंगे। फिर सेम वही प्रोसेस, इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है एन ए एन एच, इसको कॉमन ले लेंगे और ये हमारा एक्स प्लस एच की पावर n-1 आ जाएगा, माइनस ये एक्स की पावर n-1 आ जाएगा। और ऐसे इसको सोल्व करेंगे। आगे के जो कांस्टेंट है उनको हम डायरेक्टली इनको सोल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एन ए एन एच है वो आ जाएगा, और यहाँ से सेम वही जो पहले है जो फॉर्मूला यूज किया था उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ से इसको देखेंगे कि जो पावर है वो आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, n-1 है तो ये x की पावर n-2 आ जाएगा, और h का क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये है
तो ये एक्स पावर n-2 है, तो फिर एक पावर कम आएगी n-3, फिर एक पावर कम आएगी एक्स पावर n-4, और लास्ट में कम होती होती सी की एक्स की पावर 1 आएगी और एक कांस्टेंट आएगा। और फिर इन सभी का जो गुणांक है ये हमें यूजफुल, इस थ्योरम में हमें कोई काम यूज में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको एक नया कांस्टेंट Cn-1, Cn-2, C3, C2 मान लेंगे। मेन कांस्टेंट हमें यही काम में आएगा, इसको हम फुल्ली तरीके से लिख देंगे। तो ये आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हर एक में क्या हो रहा है, ये एक पावर कम होती जा रही है। पहले में एक कम हुई, दूसरे में 2 पावर कम हुई। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जनरलाइज करके लिख देंगे कि जो nवां अंतर होगा उसमें n पावर कम होगी। वह n पावर कम होगी तो x की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0 कोटि का हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से जो है डेल की पावर n fx है वो हमें 0 कोटि का बहुपद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n में से n पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये x की पावर आ जाएगी 0, और आगे के स्टेप तो सब खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से एक पावर कम होके आती है। अब इसी की पावर ही 0 हो गई तो आगे की टर्म्स तो आएंगी नहीं, लास्ट ये टर्म आएगी। और इसमें भी x की पावर ये आ गई, तो ये तो x से तो कॉन्स्टेंट हो गया। और बाकी जो इसके गुणांक में आएंगे वो आएंगे h की पावर लगातार मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो h की पावर n आ जाएंगी, और ये है, ये हमारा फैक्टोरियल n आ जाएगा। तो ये हमें nवां डिफरेंस प्राप्त होता है, और ये हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। अब अगर n+1वां डिफरेंस निकालेंगे तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, दोनों सेम है तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से nवां डिफरेंस हमें कांस्टेंट और n+1वां डिफरेंस हमें 0 प्राप्त होता है, और यही इस थ्योरम में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से थ्योरम कंप्लीट होती है। अगर कोई स्टेप नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट में बता देना, बाकी मुझे लगता है कि ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन को और देखते हैं। इसमें छोटा सा क्वेश्चन है। चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आई होप ये आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।